नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। महावीर प्रसाद गौतम विशिष्ट सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। लगातार समय समय पर वित्तीय स्वीकृति को लेकर लेटर जारी होते रहते हैं। इसी क्रम में एक लेटर और जारी हुआ है 10 फरवरी को। हालांकि ये लेटर जारी हुआ है। आपको बता दें कि इसमें अनुदान संख्या 49 का जिक्र है और जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24 उसके अनुसार समाज कल्याण, बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय मानक मद गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद के लिए पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये पैसा किस किस मद में जारी किया गया है और अभी इसमें बारीकी से बताया गया है कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा। और इसी के साथ ही 25 लाख रुपए की धनराशि का पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। अब मुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एक मुश्त न करते हुए आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि बैंक के खाते आदि में नहीं रखी जाएगी। इसी के साथ ही स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही समय समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार के सुसंगत शासन देशों द्वारा निर्धारित तत्व संबंधी मानकों, दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा और किसी भी दिशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जाएगा। और ये सब नियम है जो पहले के तरीके से ही, कोई खास नियम नहीं है। महावीर प्रसाद गौतम का इस आदेश है, विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, इनकी ओर से ये पैसा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक खबर आ रही है। बलरामपुर में क्या हो रहा है वो समझते हैं। दरअसल आंगनबाड़ी बहनों भाइयों बता दें, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए बाल विकास पुष्टाहार विभाग के आंगनबाड़ी खुद बीमार पड़े हुए हैं। यूपी के बलरामपुर में ऐसी स्थिति है। नगर में 48 आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय स्कूल और मदरसा के उधारी भवन में चल रहे हैं। निजी भवन न होने की वजह से आंगनबाड़ी कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही यहाँ पर आने वाले लाभार्थियों को भी दिक्कतें हो रही है। नीति आयोग भले ही जनपद से कुपोषण का कलंक मिटाने का निरंतर कार्य कर रहा हो, लेकिन इसका लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर नगर की बात करें तो यहाँ पर 48 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है। इनमें 16 प्राथमिक विद्यालय, मदरसा एवं निजी स्कूल के भवनों में चल रहे हैं। आंगनबाड़ी नौनिहालों के लिए खुद का निजी भवन नसीब नहीं हो पा रहा है। नगर क्षेत्र के हालात बहुत बुरे हैं। ऐसा ही सभी जगह है। यूपी के नगरीय क्षेत्रों का हालात अच्छे नहीं है। आंगनबाड़ी नौनिहालों के लिए खुद का निजी भवन नसीब नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, इन केंद्रों को नियंत्रित करने वाला CDPO कार्यालय भी खुद किराए के एक छोटे से कमरे में चल रहा है। जानकारों की माने तो विभाग को शहर में आंगनबाड़ी केंद्र एवं परियोजना कार्यालय संचालन के लिए निजी भवन खोजे नहीं मिल पा रहे हैं। आंगनबाड़ी बच्चों की सेहत उधारी भवनों में सुधारने का महकमा प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके से हालात हैं। 48 केंद्र संचालित हैं और इन केंद्रों के सापेक्ष मात्र 43 आंगनबाड़ी कर्मियों की ही तैनाती, यानी कि आंगनबाड़ी कर्मियों की भी वैकेंसी अधिक मात्रा में खाली है। लेकिन योगी सरकार इस मामले पर भी त्वरित कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है। महाराष्ट्र के नागपुर में आंगनबाड़ी कर्मियों के पुराने मोबाइल खराब हो जाने की वजह से डाटा एंट्री के कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार की निर्देश के बाद मोबाइल खरीदी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्दी मोबाइल फोन उपलब्ध हो जाएंगे। आपको बता दें, नागपुर महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं केंद्र, इन आंगनबाड़ी कर्मियों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जिससे कि डेटा वगैरह ऑनलाइन वो फीड कर सके, इसको लेकर मोबाइल फोन उपलब्ध जल्दी कराए जाएंगे। 3405 शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी कर्मियों की संख्या है। इन्हीं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले भी इनको मोबाइल फोन दिए गए थे, लेकिन खराब हो जाने की वजह से अब काम बिगड़ता जा रहा है। इस वजह से शासन प्रशासन की ओर से फिर से मोबाइल फोन दिए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है, पुराने खराब हुए मोबाइल वापस लेने पर विभाग को आंगनबाड़ियों से अपडेट नहीं मिल पा रही है। कुछ जो मोबाइल खराब हुए तो उनको वापस तो सरकार ने ले लिया, प्रशासन ने ले लिया, लेकिन फिर नए पैमाने पर मोबाइल नहीं दिए गए। इस वजह से डाटा वगैरह नहीं मिल पा रहा था। अब जल्दी मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाने की खबर यहाँ से निकल कर आ रही है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से मानदेय न बढ़ाए जाने की वजह से अब आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन फिर से होने वाला है। रुद्रप्रयाग में 16 तारीख को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का फैसला किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों लगातार सरकार से मानदेय वृद्धि की मांग कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपए मानदेय किया जाए और वरिष्ठता के आधार पर 15 वर्ष पूरे होने पर प्रतिवर्ष सबका मानदेय बढ़ाया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट होने पर 2 लाख देने का प्रावधान किया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। और इसी के साथ ही मानदेय वृद्धि के जो सीनियर कार्मिक हैं, 50 वर्ष की पूरी आयु कर चुके, उनकी भी मानदेय वृद्धि की जाए। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर मानदेय वृद्धि की मांग की जा रही है। और इसी के साथ ही रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि जो ग्रेच्युटी का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिए जाने की मांग हो रही है। और इसी को लेकर रुद्रप्रयाग में 16 फरवरी को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा और जनपद की सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला अध्यक्ष ने कहा है।
और बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या स्थिति है आप लोगों की मानदेय की, कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। मानदेय कहाँ कहाँ का आया है। इसी के साथ ही बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर ले, लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए चलते हैं, पंजाब सरकार की ओर से एक बड़ी अपडेट दी गई है। पंजाब सरकार ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है। भाई हाल ही में जब बजट पेश हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार का, तो यूपी में भी जो है सरकार ने कहा था कि हम जो है 1 साल के अंदर 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करेंगे। अब ऐसा ही जो है पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब सरकार जो है 1240 आंगनबाड़ी केंद्र जो मिनी होंगे उनको जो है मैन आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने वाली है। पंजाब की जो है बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में कुल 27,314 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 1240 केंद्र बतौर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे थे और इसी के साथ ही इन 1240 केंद्रों में एक वर्कर काम कर रहा था, जिसे प्रति माह मान भत्ता के रूप में 3500 रुपए दिया जाता था। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि पंजाब सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की मांग पर विचार करते हुए इन 1240 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मैन आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अब मिनी आंगनबाड़ी वर्कर का प्रतिमाह मान भत्ता 3500 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से हालात हैं वेतन मानदेय संबंधी, यहाँ पर समझिए। और इसी के साथ ही मैन आंगनबाड़ी सेंटरों की मंजूरी से अब 1240 आंगनबाड़ी हेल्पर के पद भी सृजित होंगे, जिन पर भर्ती प्रक्रिया भी जल्दी अमल में लाई जाएगी। हेल्पर का मानदेय भत्ता 2250 रुपए यहाँ बताया गया है। तो पंजाब सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर भी जो आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में 2 दिक्कतें हैं। उत्तर प्रदेश में भर्तियां एक साथ निकालते हैं और इसी के साथ ही जो है मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को मैन आंगनबाड़ी केंद्र में अगर प्रमोट किया जाता है तो वो एक साथ करते हैं, एक साथ विवरण दे देते हैं। लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। एमपी ले लीजिए, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में हमने देखा कि जहां पर जिस भी जनपद में दिक्कतें आ रही हैं, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मैन ने बदलना है तो वहां पर वो संख्या निकाल देते हैं, बदल देते हैं, या फिर जो है टोटल आंकड़ा ले लेते हैं। तो इस तरीके से चलता है। या फिर किसी जनपद में वैकेंसियां निकलती हैं, वैकेंसी खाली होती है तो शासन द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तो उस जनपद में वैकेंसियों को फिल कर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में बकायदा डिटेल मांगी जाती है, सब कुछ मांगने के बाद फिर वो सीरियल वाइज सभी जगह पर वैकेंसियां निकाल दी जाती हैं। और इसी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तर प्रदेश में ही होती है, समय पर वैकेंसी फिल नहीं हो पाती है। हालांकि पंजाब में आपको बता दें बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रमोट किया जाएगा। 27,314 आंगनबाड़ी केंद्रों में से फिलहाल 1240 केंद्र बतौर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे थे, ये बाल विकास मंत्री द्वारा बताया गया है। इसी के साथ ही 1240 केंद्रों में एक वर्कर काम कर रहा था। कुल मिलाकर जो है प्रमोट किया जाएगा और मैन आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा। पंजाब की ओर से बड़ी खबर आ रही है। चलिए अब अगली अपडेट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपना बजट पेश किया था। हमने आपको बताया था मोहन यादव सरकार ने कहा है कि बाल विकास विभाग के लिए पैसा दिया गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बाल विकास विभाग में जो पैसा दिया गया बहुत ही कम है। एक कम पैसा क्यों दिया गया वो समझते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लेखा अनुदान विभागों के लिए 4 महीने का बजट प्रावधान किया है। इसमें महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं के लिए 9,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1240 करोड़, पंचायत विभाग के लिए 4,228 करोड़, जनसंपर्क के लिए 289 करोड़ और इसी के साथ ही ग्रामीण विकास के लिए 5100 करोड़, नगरीय विकास के लिए 4654 करोड़, परिवहन के लिए 62 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए 5417 करोड़, चिकित्सा शिक्षा के लिए 1228 करोड़, सहकारिता के लिए 443 करोड़। इस तरीके से बजट जारी किया। अब ये पैसा थोड़ा सा कम जरूर दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश के हिसाब से, चूंकि आपको बता दें लेखा अनुदान है और ये 4 महीने के लिए है, यानी फिर से जो है 4 महीने बाद बजट पेश किया जाएगा। और ये लेखा अनुदान इसलिए टेम्परेरी है, अस्थायी है और 4 महीने बाद पूरा बजट देखने को हमें मिलेगा।